सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे सर। यार आज हम वापस रिवाइज करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। अब देखो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इतना सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा दूंगा कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, तो चलो यार हम लोग फटाफट चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हम हर एक चीज़ करेंगे बहुत ही कम टाइम में, और इस चीज़ के जो PDF नोट्स है वो तुम्हें मिल जाएंगे प्रिंट कमेंट कर। ठीक है, तो वहाँ से जाकर तुम चेक कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर की। ठीक है, क्या होता है वेपर प्रेशर, देखो समझना। ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब क्या है कि इसके अंदर कुछ वेपर्स होंगे भाई पानी के, है ना। अब ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर इसके ऊपर जितना भी प्रेशर लगाएंगे, किसके ऊपर भैया, इस सरफेस के ऊपर, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं भाई वेपर प्रेशर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना। टेम्परेचर, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, वैसे ही तुम्हारे वेपर्स बढ़ेंगे, और वेपर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब देखो समझना कि ये जो वेपर्स हैं इसके अंदर जहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, तो भाई वेपर कम बनेंगे। क्यों भाई, ये जब टूटेंगे तभी तो वेपर बनेंगे। जब वेपर टूटेंगे, है ना, तो ये बनेंगे, राइट। अब अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो भाई इसका वेपर प्रेशर कम होगा यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे बात करते हैं। अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, समझ गए। आगे हम बात करते हैं भाई राउल्स लॉ की। अब देखो यार, राउल्स लॉ में भी ना दो चीज़ें, दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, पहले हम केस 1 की बात करते हैं। ठीक है, केस 1 में क्या है कि आपका जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों ही वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है यार कि एक बीकर है, मैंने इसके अंदर पानी लिया है ना। अब ये जो पानी है ये वॉलेटाइल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पानी है ये इजीली इवेपोरेट हो सकता है ना, ये इजीली उड़ेगा, राइट, है ना। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है ना। अब बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं वॉलेटाइल है ना। अब देखो जो PT को PA + PB है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि हमारा A ये है और हमारा B ये है। ठीक है, यानी A सॉल्वेंट है और B हमारा सॉल्यूट है। अब जरा समझना क्या कि टोटल प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब मैं प्रेशर ऑफ A को लिख सकता हूँ P0A x से, और प्रेशर ऑफ B को लिख सकता हूँ P0B x p। ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे यार एक प्यारा सा इजी सा ग्राफ है, वो क्या है जरा समझना। देखो ये है PA की लाइन, ये है PB की लाइन, और ये है उनका टोटल प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है जरा समझना, क्या हो रहा है कि एक सेकेंड, देखो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है ना यार, वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इसका भाई प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पर आके इसका प्रेशर मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये A था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 था, एंड यहाँ पर ये मेरे भाई 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके टाइम के साथ में जो A है वो भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे A 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ में हमारा जो प्रेशर है A का वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ से देखो अगर आप, तो XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो यहाँ पे 0 है, राइट, और यहाँ पे भाई 1 है, यानी कि क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो 0 होगा, और यहाँ पे मेरे भाई ये बढ़ता जा रहा है, राइट। अब हम लोगों ने एक प्री-अज्यूम चीज़ करी है क्या कि जो A है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है देन B, है ना, यानी कि A ज़्यादा ईजिली उड़ेगा, उसका ज़्यादा ईजिली वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, चलो अच्छा, और ये हो गई हमारी टोटल प्रेशर की लाइन। अच्छा, यहाँ पे PT है टोटल प्रेशर, PA है वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, PB है वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, और P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली A, है ना। अगर सिर्फ A होता तो प्रेशर क्या होता, वो है P0A, और P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली B। ठीक है, X और XP क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, है ना, सिंपल समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या है भाई कि सॉल्यूट जो है कि वो नॉन वोलेटाइल हो गया है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है भैया कि वो उड़ना नहीं चाहेगा, यस, और हमारा सॉल्वेंट अभी वोलेटाइल है। ठीक है, यानी कि क्या है कि हमारा जो अब देखो अगर वो उड़ना नहीं चाहेगा, समझना, अगर ये उड़ना चाहेगा ही नहीं तो भाई इसका जो वेपर है वो बनेगा ही नहीं, और अगर मेरे भाई वेपर नहीं हुआ तो वेपर प्रेशर भी 0 होगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से PT = P हो जाएगा, और PA का भाई फॉर्मूला क्या होता है भाई, PT = P0A x, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखो समझना, अब जरा समझना कि x को मैं 1 - x भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा जी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पे आओगे, और समझना इस चीज़ को जब आप रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा ये चीज़, है ना। यहाँ पे मेरे को क्या मिला कि XB = P0A माइनस PT अपॉन में P0A, है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो ध्यान समझना कि इतनी जो चीज़ है यार, ये लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यस, है ना। तो यहाँ से हमारा जो पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो हम आगे पढ़ेंगे उसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो भाई हमारा RLVP क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है XB = P0A माइनस PT अपॉन P0A। ठीक है, और तो मैं तुम्हें RLVP का अभी आगे बताऊंगा पूरा। ठीक है, बट तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलो अब इसका ग्राफ देख लो। ग्राफ में क्या है, देखो देखो आप समझना क्या कि अगर भाई PB जो है, समझना ज़रा, PB जो है, सॉरी हाँ, अगर जो हमारा PB है अगर वो 0 है भाई, है ना,
तो उसका तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं, राइट। तो भाई हमने उसके प्रेशर की लाइन बनाई नहीं, हमने भाई साहब सिर्फ पीए का प्रेशर बनाया है ना, और उसका ग्राफ सिंपल सा ये आ गया, ठीक है, समझ गए। आगे हम बात करते हैं। अब देखो यार, है ना, टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन होते हैं, समझना। एक होता है आइडियल सोल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अच्छा यार, राउल्स लॉ क्या था, थोड़ा समझना कि राउल्स लॉ था क्या। राउल्स लॉ बेसिकली तुम्हें इतना बताता था कि तुम एक बीकर के अंदर टोटल प्रेशर को कैसे लिख सकते हो, बस। अब उसके अंदर दो केस हो सकते थे, या तो जो दोनों चीज़ें वो वोलेटाइल हो, यानी कि दोनों इवेपोरेट होना चाहती हो, या फिर उसमें से कोई एक चीज़ जो है वो नॉन वोलेटाइल हो और जो एक चीज़ है वोलेटाइल हो, ठीक है। अब समझ में आ रही है। तो बेसिकली राउल्स लॉ बताता था कि पीटी इक्वल्स टू पीए प्लस वीपी, है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो अब देखो आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं समझना, जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। और राउल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है भैया, क्या कि हम जो पीटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे पीटी कैलकुलेट कैसे करोगे यार, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना, हम करेंगे इस फॉर्मूले से। आप जिस फॉर्मूले से इस पीटी को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वही आंसर एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, बात समझ में आ रही है, मैंने भी कर लिया, अब मैंने उसमें प्रेशर, मैंने वो डाला, प्रेशर नापने वाली मशीन डाली, ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंट आया उसमें लेट्स से उसने बोला कि भाई हमारा तो 20 ATM का भी प्रेशर आया, ठीक है। अब मैंने, आप समझना ज़रा, अब मैंने इस वाले इक्वेशन से उसका प्रेशर निकाला, तो भाई मेरे को आया कि भाई हाँ आपका भी 20 ATM आ रहा है प्रेशर ना। तो अगर ये और ये दोनों चीज़ बराबर हो गई तो ही वो ओबे करेगा राउल्स लॉ को, और हम उसे बोल देंगे एक आइडियल सॉल्यूशन। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है, हाँ ना, बोलो, बढ़िया, ठीक है। अब देखो सारा समझना क्या है ये बात समझो। हाँ, मेरे पास एक ये है बी, और यहाँ पे इसके एक मिनट रुको, ये है ना, ये ए है और ये बी है। ए को मैं बोल रहा हूँ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, और बी को मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूट, ठीक है। ज़रा समझना क्या है कि इसके अंदर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ए और बी का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो ए बी के इंटरेक्शन के बराबर हो जाता है, सिंपल है, बढ़िया। और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होता है, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तुम्हें चीज़ों को याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब समझना क्या है नॉन आइडियल के अंदर क्या होता है भाई, दो चीज़ें होती हैं, कौन सी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मतलब क्या होता है कि अब भैया अगर सुनना, अब अगर क्या बोलते हैं, अगर ये क्या करता है ज़रा समझना कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि इट डजेंट ओबेज राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। देखो यार, यहाँ पे क्या था, आइडियल था ना, आइडियल जो है वो आइडियल अच्छा बंदा है भाई, अच्छा मतलब क्या है कि राउल्स लॉ को ओबे करेगा भाई, है ना। बट ये तो नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल मतलब खराब बंदा है भाई, खराब बंदा क्या करता है, ओबे नहीं करता है ना। तो यहाँ पे राउल्स लॉ को ओबे नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनना, अब अगर ओबे नहीं कर रहा है तो देखो यार, यहाँ पर समझना ज़रा, एक सारी मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ एक बार तुम्हारे लिए। हाँ, अगर समझना, देखो यहाँ पे क्या था कि ये और ये बराबर थे, है ना। बट अगर पॉजिटिव डेविएशन की मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे जो है पीटी कैलकुलेटेड कम होगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल से, और नेगेटिव डेविएशन के अंदर पीटी कैलकुलेटेड ज़्यादा होगा एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी से, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर ए और बीबी का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा ए बी से, और यहाँ इसके अंदर ए और बीबी का इंटरेक्शन कम होगा ए बी से, सिंपल। तुम्हें इन चीज़ों को याद ही रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, अरे भैया हम बात तो पॉजिटिव डेविएशन की कर रहे हैं ना, इसलिए हम पॉजिटिव रखेंगे इसको, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और नेगेटिव डेविएशन की जब हम बात करेंगे तो भाई सिंपल है, डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है नेगेटिव, समझ में आ रही है बात है, हाँ। अच्छा, डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स तो सबका सेम ही है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है ना, ये और ये सबका सेम होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही होगी। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो समझना एग्जाम्पल में क्या है, क्लोरोब्यूटिन और ब्रोमोब्यूटिन, ठीक है। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो हम इसको बोलते हैं एक आइडियल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। और उसके बाद बेंजीन और टॉलिन जब साथ में मिलते हैं तो हम इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और ब्यूटेन और पेंटेन जब साथ में मिलते हैं हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस चीज को याद कैसे करोगे समझना, देखो यार, आपको एक रूल याद रखना है क्या, कि जब भी सेम फैमिली के मेंबर या फिर सेम साउंड करने वाली चीज है तुम्हें देखें तो समझना आइडियल सॉल्यूशन है। क्या बोला मैंने, देखो जैसे कि सेम फैमिली मैंने बोला है ना, कि सेम फैमिली मतलब देखो बेंजीन को बनाता हूँ मैं, बेंजीन ये और भाई टॉल्यूइन ये है ना, तो देख रहे हो सेम फैमिली है, राइट। तो जब भी सेम फैमिली हो तो हम क्या बोलेंगे भाई, आइडियल सॉल्यूशन है। अच्छा जी, और ये देखो सेम साउंड करने वाली चीजें जब भी साथ में हो तो हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरोब्यूटेन ब्रोमोब्यूटिन सेम तरह साउंड कर रही है ना, हाँ जी, तो भैया ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगी। और ब्यूटेन पेंटेन एक टाइप के सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स है ना भाई, क्यों, दोनों एल्केन है, ब्यूटेन में होते हैं 4, पेंटेन में होते हैं 5 क्या कार्बन, है ना। चलो समझ में आ रही है, ऐसा क्या आइडियल सॉल्यूशन को पहचान सकते हो। अच्छा जी,
अब बात करते हैं, ये है पॉजिटिव डेविएशन और ये है नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स। अगर समझना ओके, ये तुम याद रख लेना है ना, बट इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। अगर समझना, देखो कहीं भी तुम्हें दिखे कि CCl के सॉरी कभी भी तुम्हें देखे कि यार CCl4 के साथ में कुछ भी है तो वो है पॉजिटिव, CCl3 के साथ में कुछ भी होगा तो वो होगा नेगेटिव। समझाऊंगा अभी। C6H के साथ कुछ भी होगा तो वो होगा भाई पॉजिटिव, और किसी भी एसिड के साथ कुछ भी होगा तो वो होगा नेगेटिव। एग्जाम्पल समझना, CCl4 तीन जगह CCl4 है, यहाँ पे क्या बोला CCl4 जहाँ भी होगा वो होगा पॉजिटिव, तो भाई ये देखो ये है पॉजिटिव। सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, जहाँ CCl3 दिख गया वो हो जाएगा नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव हो गया, बढ़िया। कहीं दिख गया C6H6, क्या मतलब है, ये देखो यहाँ देखिए ये हो गया पॉजिटिव। कैसे पता भैया, अरे ये दिखा है यार पॉजिटिव, सिंपल। और कहीं भी एसिड है तो वहाँ पे जो हो जाएगा नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे देखो एसिड HNO3 एसिड है, HCl एसिड है, दोनों एसिड है तो भाई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट। दो चीजें छोटी छोटी और याद रखो, क्या कि C2H5OH और H2 मिला के क्या बनाते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ लेता है, इसके बाद यहाँ पे लिख के रखा है। और ये जो मॉलिक्यूलर और ये जो मॉलिक्यूलर, ये दोनों चीजें मिलकर कौन से बॉन्ड से मिलती है, वो होती है H बॉन्ड। ठीक है, हो सकता है ये तुम्हारा सोल्यूशन के अंदर काम आ जाए, फिर आने वाले चैप्टर के अंदर काम आ जाए। ठीक है, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है ना, उसमें से ये एक। ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो तुम्हें ये चीजें याद हो गई होगी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो समझना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई मैं यहाँ पे लिख रखा है ना, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ठीक है, ये तुम्हें पता ही होगा। अगर तुम क्लास 12 के बच्चे तो ठीक है भाई, इसको पढ़ लेना, बट जेई के बच्चे तो है भाई तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताओ, देखो समझना क्या पेंटो वेक्टर क्या होता है समझना। आई को हम आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरी क्या है, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर या फिर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। सिंपल समझ गए। ओके, चलो अब समझाता हूँ कि भैया वो सब ठीक है, ये वाली चीजें हमको याद रखनी है। मैंने कहा हाँ बेटा याद रखनी है, बढ़िया। अब देखो हाउ टू फाइंड है, हम आई को फाइंड कैसे करें, तो समझना। 3 केस बताऊंगा। अगर डिसोसिएशन वाला केमिकल रिएक्शन, जैसे डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, MgCl2 टूट गया Mg और Cl2, तो हमने बोला कि भाई ये है एक डिसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि Mg और Cl मिलके MgCl2 बना दें, तो हम इसको बोल देंगे एसोसिएशन हो गया। ठीक है, और नो एसोसिएशन मतलब कुछ नहीं है, ऐसे है ना। अगर देखो कि अगर एसोसिएशन का डिसोसिएशन का केस है तो I इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, और एसोसिएशन का अगर केस है तो हमारा होगा I इक्वल्स टू 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। अब दोनों डिफरेंस क्या है, n की जगह पे हमारा 1 - n आ गया, दैट्स इट। इसमें इतना सा डिफरेंस है। अब बताता हूँ कि तुम्हें n और अल्फा कैसे कैसे निकालना है। देखो अल्फा तो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो उसको तुम निकाल सकते हो। तुमने और चैप्टर में पढ़ा होगा, यहाँ मैं पढ़ा नहीं सकते, तो टाइम नहीं हमारे पास में। और ये बात समझना कि ये n क्या है यार, डिसोसिएशन के केस में ये n है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। फिर से बोल रहा हूं, n है यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ 1 था, 1 से 1 ये बना और 2 ये बने, है ना, यानी कि n यहाँ पे हमारा 1 + 2 कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। ये देखो, है ना, तो यहाँ पे n 3 हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही यहाँ पे एसोसिएशन क्या है, नंबर ऑफ आयंस जो मिले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मतलब में जैसे कि 2Cl + 1 Mg मिलके MgCl2 बना रही है ना, तो वह यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, बढ़िया, है ना। और एक छोटी सी बात और कि जब डिसोसिएशन होता है तो I की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, और एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। ठीक है, और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन है ही नहीं तो भाई I की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये चीज़ें कहाँ से आई भाई, ये चीज़ें आई इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा नहीं सकता बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना, तो तुम ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, तुम्हें एट द एंड इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला मैंने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है I × XB इक्वल्स टू P0A। एक मिनट, P0A, अबे यार एक सेकंड भाई, P0A - PT/P0A। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है। अच्छा जी, अब मैं XB को NB
एक सेकेंड, हाँ अब मैं एक्स बी को एन बी अपॉन एन बी प्लस एन लिख सकता हूँ, है ना, यही तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बीकर के अंदर भाई बहुत सारा पानी है, ठीक है, समझ में आया ना, H2O है ना। अब मैंने इसके अंदर डाला सॉल्ट, ठीक है ना, तो बहुत सारे H2O के सामने सॉल्ट तो बहुत ही कम है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो सोल्यूशन है, ध्यान समझना, ये जो सोल्यूशन है इसमें एन बी जो है वो 0 होगा। एन बी मतलब सॉल्ट है, सॉल्यूट, बेसिकली सॉल्यूट ना, बी हमारा क्या है, सॉल्यूट है ना, क्लियर है, और हमारा ए क्या है, सॉल्वेंट है, राइट, है ना। सो मैं बोल रहा हूँ एन बी को हमने 0 मान लिया। अच्छा, इसको 0 मानते ही हमारा क्या हुआ कि आई इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, आई इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। एट दी एंड जो बुक्स में लिखा होता है भाई वो ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, और यहीं इसमें जेई के सवाल हो रहे होंगे, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब डेल्टा डी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे डेल्टा डी बी को मैं लिख सकता हूँ टी बी माइनस टी नॉट बी, आई आ गया, के बी आ गया, एम और एम आ गया, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, मोलालिटी है, ठीक है। के बी क्या है भैया, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, और टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी। प्योर बी मतलब कि सिर्फ अगर बी होता, एक बीकर के अंदर सिर्फ बी होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो भाई वो है ये, ठीक है। क्वेश्चन इसके बहुत इजी आते हैं, जेईई मेन के आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या वाला मैंने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है, आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ पर एम क्या है, मोलालिटी है, के एफ हमारा है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और टी एफ है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी है और यहाँ पे सॉल्यूट भी है, ठीक है, ऐसे। और टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भाई होता है पाई इक्वल टू आई एम आर टी, ओके। यहाँ पे एम क्या है मेरे भाई, एम है यहाँ पे मोलारिटी, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पे 1/12, और टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसके अंदर भैया, केल्विन के अंदर, ध्यान से, हाँ टेम्परेचर केल्विन के अंदर रखेंगे, और जो आपका पाई आएगा वो आएगा भाई प्रेशर, है ना, और वो किस चीज के अंदर आएगा, वो आएगा एटीएम के अंदर, है ना, यूनिट है एटीएम, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ है जो शायद तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा, तुम वहां फंस सकते हो, इसमें तुम्हें पहले बता दूं, दो सोल्यूशन है, मैंने कहा ठीक है भाई, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2, बस समझ में आ रही, मैंने कहा आगे। अब अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो सेम है, तो हम बोलेंगे भाई दोनों जो सोल्यूशन है वो साथ में आइसोटोनिक है, एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक है, समझ में आ रही है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक और कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर किसी भी चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर, एक मिनट रुकना, अगर किसी भी चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, और किसी भी चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इस वाले केस के अंदर मैं मान लूं कि भाई जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 है ना वो ज्यादा है पाई 2 से, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 से, तो मैं क्या बोलूंगा इस चीज को कि 1 इज हाइपरटोनिक, है ना, बिकॉज 1 जो है हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब क्या था भाई, ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा है ना। और सिमिलरली 2 इज हाइपरटोनिक, है ना, हाइपरटोनिक का मतलब वही है कि अगर कम है तो हाइपरटोनिक है, तो यहाँ पे देखो कम है ना, और सिमिलरली आप इस चीज के लिए भी देख सकते हो, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, है ना, बहुत ही कम टाइम, मैंने बहुत कम समय में तुम्हें हर एक चीज समझाई है। अब इसके जो पीडीएफ वाले नोट्स हैं वो तुम्हें मिलेंगे प्रिंट कमेंट के अंदर, वहां से तुम डाउनलोड कर लो और इसको अच्छे से पढ़ाई करो, एंड उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो मैं कौन सा चैप्टर चाहिए, है ना, वो नीचे कमेंट करो, मैं कल या फिर परसों में इसको पक्का लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।